आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि मैंने बताया था कि ये DSSB की भर्ती आने वाली है, तो आप सुबह से न्यूज़ में देख रखे होंगे, चाहे कोई यूट्यूब से आपने देखा ही होगा। उसकी नोटिफिकेशन आ गई है। आपको 8 फरवरी से इसका फॉर्म फिल किया जाएगा और 8 मार्च तक, मतलब 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा। अगले महीने से इसका फॉर्म भरा जाएगा। अभी PGT का चल रहा है, अब TGT का भी आ गया। बहुत सारे पोस्टें आई हैं, 5118 पोस्ट आई हैं टोटल TGT का। अगर ओवरऑल देखेंगे तो लगभग 8000 के आसपास आया है। तो आज हम बात करेंगे कि TGT की तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एज क्राइटेरिया भी बता देता हूँ, बहुत लोग कन्फ्यूज़न है। एज क्राइटेरिया जो होता है TGT के लिए दिल्ली गवर्नमेंट में आपको 32 साल होता है। अगर आप किसी कैटेगरी में हैं तो OBC में 3 साल जोड़ लीजिए, 35 साल। SC में 5 साल जोड़ लिए तो 37 साल पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो OBC दिल्ली का होना चाहिए, अदर स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें समझिएगा क्योंकि वो जनरल में बिलोंग करेंगे। बाकी SC और ST जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो कंडक्ट किया गया है वो चीज़ें सेम रहेगा। आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ लोग राजनीति की वजह से SC में कुछ जातियाँ जोड़ देते हैं, नहीं वो नहीं होगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा SC जातियों को जो मान्य दिया गया वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एज लिमिट्स के लिए कन्फ्यूजन है। अगर आप OBC हैं अदर स्टेट के तो आप जनरल में अप्लाई करिए, नहीं तो क्या होगा, क्वालिफाई हो जाएंगे, जब ईडोजियर भरेंगे तो डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। बहुत सारे केसेस आते हैं हर साल, तो ये हमारा सजेशन है। बाकी कुछ क्वेरीज हो गई तो आप पूछ सकते हैं मुझे। अब आते हैं तैयारी की बात करने में। तो तैयारी में देखिए टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, और 100 क्वेश्चन आपके एडिशनल मतलब रीजनिंग होती है, उसमें हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स एबिलिटी होता है, टीचिंग होता है। तो 20-20 क्वेश्चन ये होता है। दोनों सेक्शन में अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो 40% क्वालिफाई होता है। मतलब 100 में 40 क्वेश्चन आपका सही होगा फर्स्ट सेक्शन में, 100 में 40 क्वेश्चन सेकेंड में आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आप OBC से हैं तो 35 दोनों में मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। SC में है तो 30 और 30, और ST में चाहे PWD 30 और 30 आपको क्वालिफाई होना चाहिए। मतलब 60 क्वेश्चन ओवरऑल ले लीजिए। जनरल के हैं तो 80 क्वेश्चन, बोथ हर सेक्शन में क्वालिफाई होता है, इस सेक्शन में नहीं, आप समझिएगा ओवरऑल नहीं होता है। TGT में यहाँ क्राइटेरिया होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी में क्वालिफाई नहीं करते। अब आते हैं तैयारी का। तो अगर आप देखेंगे 2000 मैं आपको 12 से लेकर अभी तक का जो पेपर हुआ उसके एनालिसिस पे बात कर रहा हूँ। तो 11th-12th का जो सिलेबस है आपका, जो प्रेजेंट टाइम में NCERT का है, उसका थोड़ा सा लेवल हाई कर लीजिए तो लगभग 60% आपका यहाँ से आता है। TGT की अगर बात करें 11th-12th का थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हाई है, 60% आपका सिलेबस यहाँ से कवर होता है जो क्वेश्चन पेपर आता है। ये आप एनालिसिस कर सकते हैं। तो प्रीवियस बहुत सारे कोई प्राइवेट साइट है वहाँ पे भी है पेपर, आप देख भी सकते हैं। 30% ऐसे सिलेबस होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन से आते हैं। 30% जो सिलेबस होते हैं आपके ग्रेजुएशन से होते हैं। 10% आपके इधर से उधर मिसलेनियस मिक्स करके आते हैं। टोटल आप टीचिंग एप्टीट्यूड से जोड़ के सब्जेक्ट में आते हैं। तो ये टोटल आपका 100% हुआ। 60, 30, 90 और वो आप देखेंगे 100% हुआ। टीचिंग मेथड से आते हैं 10%। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस फॉर्मेट में आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब जैसे मैं मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स का ज़्यादा कट ऑफ जाता नहीं है। अगर आप क्वालिफाई हैं तो लगभग सिलेक्शन हो जाती है, क्योंकि सीटें हर बार फुलफिल नहीं हो पाती। कोई न कोई बच्चा फर्स्ट सेक्शन में डिस्क्वालीफाइड हो जाता है या सेकेंड सेक्शन में डिस्क्वालीफाई। बाकी अगर लैंग्वेज की बात करें, चाहे SST की चाहे हिंदी, तो थोड़ा सा मेरिट हाई जाती है। हाई इन द सेंस दोनों में क्वालिफाई होना चाहिए। लेवल मैंने आपको बताया इस लेवल का होना चाहिए। अब आप तैयारी कैसे करें? अब ज़्यादातर फर्स्ट पोर्शन का ही प्रॉब्लम होता है।
तो अगर आप, मेरा मानना है तो रीजनिंग की ये डीआई जो पोर्शन है, रीजनिंग की अगर बात करें, डीआई पोर्शन जरूर कर लीजिए। डाटा एंट्री वो क्या होता है, एक एनालिसिस दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछता है। तो आपका रीजनिंग जो कुछ थोड़ा बहुत आता है वो रीजनिंग आप कर सकते हैं, इजी होता है। जीएस के पीछे ज़्यादा मत भागिए, करंट अफेयर्स है। अगर जीएस से बात करेंगे तो एक क्वेश्चन राइटर से आता है, 2 क्वेश्चन खेल से आता है, 3 क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है, और बाकी जो है वो पुराने अगर पेपर अगर आपने करेंगे 8-10 साल का, तो आपको इनफ है मेरे हिसाब से, आप कर सकते हैं। रीजनिंग हो गया और ये जीएस हो गया। अब हिंदी का वही जो आप सीटेट अगर आप देते हैं तो हिंदी का पैटर्न वही ले लीजिए, इंग्लिश का पैटर्न भी वही ले लीजिए। तो ये चारों पोर्शन आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत लोग हवा बंदा है क्वालिफाई क्वालिफाई। अब क्वालिफाई करना तो ये मेथड आपको फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने सीटेट क्वालिफाई है तभी टीजीटी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये सब पोर्शन आपने पढ़े होंगे तभी आप भर रहे हैं, तो इसको ज़रूर अच्छे से कर लीजिए। और एक लास्ट में टीचिंग मेथड से जो रिलेटेड जो पूछता है, तो सीटेट का आप जो पढ़ते हैं जो फर्स्ट पोर्शन आता है तो वहाँ से कवर कर सकते हैं नोट्स में। बाकी और कुछ क्वेरीज होता है, जैसे आपको कन्फ्यूज़न आता है तो मेरे नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं, लेकिन संडे को, नहीं तो आप मैसेज छोड़ सकते हैं व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर है वहाँ से, अगर किसी तरह की क्वेरीज अगर आपको है। ओके, जय हिंद, जय भारत।